जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है, उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वह नष्ट हो जाता है। धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान ही समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात से किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि न तो उसे कोई पूछता है और न ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति का निंदा करने लगता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को तरक्की करता देख उससे जलने लगते हैं। उसकी कीर्ति रूपी आग उन्हें जलाती रहती है। जब वे उस कीर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है, और विषय वासनाओं से ही मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि अवस्था है। मनुष्य के मन की कभी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता रहता है। बढ़ेंगे काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्य का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन, अव्यवस्थित जीवन वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे साचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती। एक अक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता वह कुत्ते की योनि में
100 बार जन्म लेकर फिर चंडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ 2 प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। इन्हें प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वह चंडाल के समान है। शास्त्रों में कीर्तधन्ना को ऐसा पाप माना गया है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाए, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दे, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह अवश्य उसे पूरा करते हैं। वे अपने दिए गए वचन से टलते नहीं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वो जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है इसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ही ध्यान दे। समस्याओं का समाधान उसी में निहित है। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते। वे उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखाएं। अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछुड़ने से कष्ट का अनुभव हो। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने को उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता देते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जैसा राजा वैसी प्रजा एक बहुत पुरानी कहावत है। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव है मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ, और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। इसी संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं। मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए ऐश को देखता है तो वह उसकी निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार के मोह माया में फंसाए रखते हैं जो उसके लिए बंधन के समान है। योगी मन को बस में करके उसके सभी बंधनों को काट फेंकते हैं। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गौओं में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के संबंध में मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति
सोच विचार कर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसे बुद्धि द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होते, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती है। देखने वाले एक ही वस्तु को 3 प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निर्दिष्ट शौक के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं, और कुत्ता उसे एक मांस के लोथरे के रूप में देखता है। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न समझ कहते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, यह सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, संसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, यह मनुष्य के दुष्कर्म के ही फल है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। यहाँ कर्म के सिद्धांत का विवेचन करते हुए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही सुख का साधन है। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है, ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती है, परंतु यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। यह बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु यह है अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वह परिवार नष्ट हो जाता है। इसी तरह जिन परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती है तो इन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। संदेश शक्ति कलो युगे। जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाली जाए तो वह बूंद के रूप में न रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्र ज्ञान, ये सब अपने आप अपनी विशेषता के कारण चारों ओर फैल जाते हैं। धार्मिक कथा आदि के सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि यह शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है, परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है तो वह फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। यही माया है। दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार
की होती है, वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य बुरा कार्य करने के बाद पछताता है, उसे अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वह जानता है कि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे ही हो जाए जैसे पश्चाताप के समय होते हैं, तो कोई भी दुष्कर्म न करे। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वह यदि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वह पास रहने पर भी दूर रहता है। सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। जिसका बुरा करने की इच्छा हो उसे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। एक सामान्य सांसारिक बात कही गई है, जो मन अपने पाप के कारण किसी का अहित चाहता है वो पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण यदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज में गीत गाता है, सांप को पकड़ने के वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में बंद कर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं, तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। जब तक दूसरे में असुरक्षा का भावना है उसके मर्म स्थल पर आघात नहीं किया जा सकता। दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके तो पहले से रिझाते हैं, फिर हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाता है, जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है।